आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मैथमेटिकल फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट से टेंसर बताने जा रहा हूँ। ये टेंसर सभी स्टूडेंट्स पहली बार इस बीएससी पार्ट 2 में आकर के पढ़ते हैं, और जहाँ तक मुझे ध्यान है कि अभी तक शायद आपने टेंसर पढ़ा नहीं होगा किसी क्लास में। आज मैं आपको टेंसर की बेसिक डेफिनेशंस बताने जा रहा हूँ। तो इंग्लिश वर्जन है टेंसर TENSOR, हिंदी में इसको प्रदिश कहते हैं या टेंसर भी लिख देते हैं। तो ये जो टेंसर है ये किसी अदिश या सदिश का व्यापक रूप है जिसमें उसके XYZ के अनुदिश घटक परस्पर स्वतंत्र न होकर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो अगर कोई राशि है जिसके x घटक हैं, y घटक हैं, z घटक हैं, तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ते हैं कि x घटक y पे डिपेंड नहीं करता, y घटक z पे डिपेंड नहीं करता, z घटक xy पे डिपेंड नहीं करता। तो वो तो सदिश होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि x घटक y पे भी डिपेंड करे, z पे भी डिपेंड करे, और y घटक x पे भी डिपेंड करे, z पे भी डिपेंड करे, तो फिर इस तरह की जो राशि होगी उसको हम प्रदिश या टेंसर कहते हैं। तो टेंसर इज ए जनरल फॉर्म ऑफ वेक्टर और स्केलर in which the components along x, y, z axis are not independent to each other but depend on each other. एक दूसरे से स्वतंत्र न होकर के एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। 3 प्रकार के टेंसर परिभाषित किए जाते हैं। मुख्यतः तो 2 ही प्रकार हैं, तीसरा उनका कंबाइंड फॉर्म है। तो 3 प्रकार के टेंसर हैं। पहला प्रतिचर या कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, दूसरा सहचर टेंसर, सहचर प्रदिश कोवेरिएंट टेंसर, और तीसरा है इन दोनों का मिक्स फॉर्म, मिश्रित टेंसर या मिक्स्ड टेंसर। तो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर और मिक्स्ड टेंसर। अब मैं तीनों को अलग अलग डिफाइन करता हूँ। तो टेंसर में जो बेसिक डेफिनेशन है वो टेंसर की ही डेफिनेशन है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। इकोनॉमिक्स में एक रूल चलता है कि हम कहते हैं कि मुद्रा क्या है, और वहाँ डिफाइन किया जाता है कि मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। ये बेसिक डेफिनेशन है मुद्रा की। तो कुछ ठीक इसी तरह यहाँ टेंसर में भी हम टेंसर को परिभाषित करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से कि टेंसर वो है जो टेंसर की तरह रूपांतरित होता है। तो 3 प्रकार के टेंसर हैं। तो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर क्या है? तो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर वो टेंसर है जो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर की तरह रूपांतरित होता है। कोवेरिएंट टेंसर किसे कहते हैं? कोवेरिएंट टेंसर उसे कहते हैं जो कोवेरिएंट टेंसर की तरह रूपांतरित होता है। तो फिर मिक्स टेंसर किसे कहते हैं? तो मिक्स टेंसर उस टेंसर को कहते हैं जो मिक्स्ड टेंसर की तरह रूपांतरित होता है। अब टेंसर को जब लिखते हैं तो उसके ऊपर और नीचे इंडेक्स लगाते हैं, सूचकांक लगाते हैं। ऊपर और नीचे दोनों जगह सूचकांक लगाते हैं। इनको IJK, LMN, PQR, अल्फा, बीटा, गामा इससे लिखते हैं। तो ये इंडेक्स कहलाते हैं, और इन इंडेक्स की संख्या टेंसर की रैंक कहलाती है। तो रूपांतरण के साथ टेंसर की रैंक भी चलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि सेकेंड रैंक का मिक्स्ड टेंसर क्या है, तो सेकेंड रैंक का मिक्स टेंसर वो टेंसर है जो सेकेंड रैंक के मिक्स टेंसर की तरह रूपांतरित होता हो। एक बार फिर सुनिए कि सेकेंड रैंक का मिक्स टेंसर क्या है। तो सेकेंड रैंक का मिक्स टेंसर वो टेंसर है जो सेकेंड रैंक के मिक्स्ड टेंसर की तरह रूपांतरित होता है। तो अब मैं लेता हूं कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, प्रतिचर टेंसर। तो प्रतिचर टेंसर जैसे मैंने अभी बताया
कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर वो टेंसर है जो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर की तरह रूपांतरित होता है। अब यहाँ हम जब टेंसर की बात करते हैं तो उसकी रैंक भी बताते हैं। तो फर्स्ट रैंक का कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर वो है जो फर्स्ट रैंक के कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर की तरह रूपांतरित होता हो। अब हम ये जो बार बार कह रहे हैं उसकी तरह रूपांतरित होता हो, रूपांतरित किस तरह होता हो वो हम बताते हैं। तो रूपांतरण के लिए हमारे पास दो फ्रेम होती हैं, एक एस फ्रेम और एक एस डैश फ्रेम। एस फ्रेम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम x1, x2, x3 या XYZ से लिखते हैं। उसमें कोई सदिश हो तो उनको ABC से लिखते हैं। और एस डैश जो फ्रेम है उसमें कोऑर्डिनेट्स को हम x1 बार, x2 बार, x3 बार, x4 बार, और सदिशों को या अन्य राशियों को हम लिखते हैं A बार, B बार, C बार, D बार। तो अगर हम S से S डैश में जाएं तो ये रूपांतरण कहलाता है। तो इसी तरह अगर हम एक राशि को S में जो मान जिसका ज्ञात है उसको S डैश में ज्ञात करें तो रूपांतरण कहलाता है। तो टेंसर में रूपांतरण ही होता है, अर्थात एक फ्रेम में हमको राशि पता होती है, S में पता होती है, S डैश में ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास एक राशि है AI, A इंडेक्स है ऊपर I, ये है S फ्रेम में। अगर इसका मान S डैश फ्रेम में निकालना चाहें तो उस पर बार लग जाएगा, इंडेक्स बदल जाएगा, उसको हम लिखेंगे A बार, और इंडेक्स बदलेंगे तो हमने कोई नया इंडेक्स ले लिया A बार अल्फ़ा। और ये रूपांतरण इस तरह होगा कि डेल्टा x बार अल्फ़ा अपॉन डेल्टा XI और AI। तो इधर A बार अल्फ़ा है तो उधर x बार अल्फ़ा ऊपर है, XI नीचे है तो AI इधर है। तो इस तरह का जो रूपांतरण है ये फर्स्ट रैंक का कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर का रूपांतरण है। और कोई टेंसर इस तरह रूपांतरित होता है तो वो फर्स्ट रैंक का कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर कहलाएगा। अब आप सेकंड रैंक का कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर देखिए। तो सेकंड रैंक का कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है AIJ। इसका रूपांतरण है A बार अल्फ़ा बीटा। तो दो इंडेक्स है तो इधर भी दो इंडेक्स ले लिया हमने, इंडेक्स दोनों बदल देते हैं। तो AIJ तो उधर ले लिया हमने A बार अल्फ़ा बीटा। तो जैसे x बार अल्फ़ा ऊपर आया था तो यहाँ भी x बार अल्फ़ा ऊपर आएगा। तो डेल्टा x बार अल्फ़ा अपॉन डेल्टा XI, ये तो एक रैंक के लिए हुआ। जितनी रैंक होंगी उतने आंशिक अवकलन आते जाएंगे। दो रैंक है तो फिर एक और आ जाएगा डेल्टा x बार बीटा अपॉन डेल्टा XJ और AIJ। तो ये सेकेंड रैंक के कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर का रूपांतरण है। और जो टेंसर इस तरह रूपांतरित होगा उसको हम सेकेंड रैंक का कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर कहेंगे। दूसरा है कोवेरिएंट टेंसर। अब कोवेरिएंट टेंसर वो टेंसर है जो कोवेरिएंट की तरह रूपांतरित होता है। रूपांतरित किस तरह होता हो वो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास एक कोवेरिएंट टेंसर है AI। अब यहाँ I जो है वो इंडेक्स नीचे लगा है, तो कोवेरिएंट में नीचे लगाते हैं, कॉन्ट्रा वेरिएंट में ऊपर लगाते हैं। इसका रूपांतरण एस डैश में हो गया A बार, और अल्फ़ा अब नीचे चलेगा, इंडेक्स बदलेंगे लेकिन वो नीचे लगेगा। तो A बार अल्फ़ा इक्वल टू डेल्टा XI अपॉन डेल्टा x बार अल्फ़ा। अब जो x बार अल्फ़ा ऊपर जा रहा था वो x बार अल्फ़ा नीचे होगा। तो डेल्टा XI अपॉन डेल्टा x बार अल्फ़ा AI। तो जो I इंडेक्स है वो नीचे हो गया, तो हमारे पास ये बचा A बार अल्फ़ा इक्वल टू डेल्टा XI अपॉन डेल्टा x बार AI। और ये फर्स्ट रैंक का कोवेरिएंट टेंसर है। तो अगर हम सेकेंड रैंक का कोवेरिएंट टेंसर लें तो हमारे पास दो इंडेक्स होंगे अल्फ़ा और बीटा। तो इधर हो जाएगा ये AIJ, और AIJ के दो इंडेक्स हैं तो इधर भी दो इंडेक्स होंगे अल्फ़ा और बीटा। तो हमारे पास दो आंशिक अवकलन होंगे, डेल्टा XI अपॉन डेल्टा x बार अल्फ़ा और डेल्टा XJ अपॉन डेल्टा x बार बीटा। तो ये सेकेंड रैंक का कोवेरिएंट टेंसर है। तो जो टेंसर इस तरह रूपांतरित होगा उसे हम सेकेंड रैंक का कोवेरिएंट टेंसर कहेंगे। तीसरा इसमें मिक्स टेंसर। तो मिक्स टेंसर वो टेंसर है जो मिक्स टेंसर की तरह रूपांतरित होता है, अर्थात जो कॉन्ट्रा की तरह भी रूपांतरित होता हो और कोवेरिएंट की तरह भी रूपांतरित होता हो। तो इसमें कॉन्ट्रावेरिएंट का रूपांतरण भी होगा और कोवेरिएंट का रूपांतरण भी होगा।
तो इसमें इंडेक्स ऊपर भी होंगे और इंडेक्स नीचे भी होंगे। तो ऊपर जो इंडेक्स होंगे वो कॉन्ट्रावेरिएंट के होंगे, नीचे जो इंडेक्स होंगे वो कोवेरिएंट के होंगे। तो एग्जांपल के लिए हमने एक मिक्स टेंसर लिया है ए आई जे। आई ऊपर है, कॉन्ट्रा के संगत है, जे नीचे है, को के संगत है। तो इसमें दो आंशिक अवकलन होंगे। इसका जो रूपांतरण हो गया वो हो गया ए बार अल्फा बीटा। अल्फा ऊपर है तो कॉन्ट्रावेरिएंट के संगत है, बीटा नीचे है तो कोवेरिएंट के संगत है। बार लगा है एज टेस्ट फ्रेम के लिए। तो कॉन्ट्रा के लिए एक्स बार अल्फा ऊपर आएगा, कॉन्ट्रा के लिए एक्स बार, कोवेरिएंट के लिए एक्स बार नीचे आएगा। तो डेल्टा एक्स बार अपॉन डेल्टा एक्स आई, डेल्टा एक्स जे अपॉन डेल्टा एक्स बार बीटा इंटू ए आई जे। तो ये सेकेंड रैंक का मिक्स टेंसर होगा। तो जिस टेंसर की तरह रूपांतरित होगा उसको हम सेकेंड रैंक का मिक्स टेंसर कहते हैं। इसके बाद है टेंसर की रैंक या टेंसर की कोटि। तो जैसे कि हम कोटि शब्द का या रैंक का बार बार उपयोग कर रहे हैं, तो ये रैंक क्या है? तो किसी भी टेंसर में जो भी इंडेक्स लगाए जाते हैं, वो चाहे ऊपर लग रहे हों, नीचे कॉन्ट्रा के लग रहे हों या कोवेरिएंट के लग रहे हों, तो उनकी कुल संख्या जोड़ लें तो उन इंडेक्स की संख्याओं का योग उस टेंसर की रैंक कहलाती है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें कि कोई टेंसर का जो इंडेक्स है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आई कॉन्ट्रा इंडेक्स में आ रहा है तो को इंडेक्स में नहीं आना चाहिए। अगर आता है इसका अर्थ है वो रिपीट होता है, और जो इंडेक्स रिपीट होता है उसको हम डमी इंडेक्स कहते हैं। और अगर डमी इंडेक्स है अर्थात कोई इंडेक्स रिपीट होता है, पुनरावृत्त होता है, तो उसको हम रैंक में काउंट नहीं करते। तो अगर आई इंडेक्स दो जगह आता है तो उसको दोनों जगह काउंट नहीं करेंगे। तो कुल इंडेक्स की संख्या जोड़ लेंगे डमी इंडेक्स को छोड़ते हुए, और सभी इंडेक्स की संख्याओं का योग उस टेंसर की रैंक कहलाती है। जैसे हमारे पास एक टेंसर है ए आई जे के एल एम, जिसमें 5 इंडेक्स हैं, आई जे 2, के एल एम 3, तो कुल 5 इंडेक्स हैं। तो इस टेंसर की रैंक होगी 5, आर इक्वल टू 5। लेकिन अगर यही टेंसर हो ए आई जे और जे के एल, तो इसमें इंडेक्स तो हो गए 5, लेकिन जे इसमें 2 बार रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट हो रहा है उसको हम काउंट ही नहीं करते कि 2 को एक बार काउंट कर ले, नहीं, ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल ही काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास जे है उसको छोड़ देंगे, जे डमी इंडेक्स हो गया, डमी इंडेक्स को हम काउंट ही नहीं करते। तो अब हमारे पास वास्तविक इंडेक्स बचे 3, आई के और एल। तो अब इस टेंसर की रैंक हो गई 1 + 2 यानी कि 3, 1 कॉन्ट्रा के इंडेक्स और 2 को के इंडेक्स, तो कुल मिलाकर के 3 इंडेक्स। तो वैसे बात करें तो हमारे पास कुल इंडेक्स 5 और इसमें एक है डमी इंडेक्स। तो डमी इंडेक्स 2 बार आया तो रैंक 2 कम हो जाती है, दोनों जगह से उसको हटा देते हैं या दोनों जगह उसको काउंट नहीं करते। तो इस तरह अगर डमी इंडेक्स हो तो रैंक 2 कम हो जाती है। तो अगर सीधे तौर पर अगर रैंक देखना चाहें तो सारे इंडेक्स को जोड़ लीजिए और उसमें जितने भी डमी इंडेक्स हैं हर डमी इंडेक्स के लिए 2 रैंक कम कर देते हैं। जैसे कुल इंडेक्स हुए 5 और एक डमी इंडेक्स है आई, एक डमी इंडेक्स है जे, तो उसकी रैंक 2 कम होगी, तो 5 - 2 = 3। तो इस तरह इसकी रैंक 3 होगी। एक सिंबल और आता है क्रोनेकर डेल्टा। तो कभी कभी हम डिराक डेल्टा और क्रोनेकर डेल्टा को समान समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग हैं। तो जो क्रोनेकर डेल्टा है उसको डेल्टा आई जे, ऊपर इंडेक्स आई और नीचे इंडेक्स जे से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी मैथमेटिकल वैल्यू जब आई इक्वल टू जे के बराबर होगा तब इसकी वैल्यू 1 होगी, और जब आई जे के बराबर नहीं होगा तब इसकी वैल्यू 0 होगी। तो क्रोनिकर डेल्टा एक सिंबल है डेल्टा आई जे, यानी कि इसमें कॉन्ट्रा का भी इंडेक्स है आई और कोवेरिएंट का भी इंडेक्स है जे, और इसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है 1 या 0। जब आई इक्वल टू जे तो 1 और आई नॉट इक्वल टू जे तब इसकी वैल्यू 0 होती है।
और गणितीय रूप में ये आंशिक अवकलनों के अनुपात के बराबर होता है कि डेल्टा आई जे इक्वल टू डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा एक्स जे, यानी एक्स आई का एक्स जे के साथ आंशिक अवकलन। अब अवकलन से हमको सीधा पता है कि एक्स आई का एक्स जे के साथ आंशिक अवकलन करेंगे तो अगर एक्स आई एक्स जे के बराबर है जब तो होगा 1, अदरवाइज होगा 0, अर्थात आई जे के बराबर है तब तो होगा 1, अदरवाइज होगा 0। अगर यही चीज़ एस डैश फ्रेम में हो तो इस क्रोनिकल डेल्टा का मान होगा डेल्टा एक्स बार आई अपॉन डेल्टा एक्स बार जे, अर्थात एस डैश फ्रेम में एक्स बार आई का एक्स बार जे के साथ आंशिक अवकलन। तो ठीक उसी तरह अगर एक्स बार आई एक्स बार जे के बराबर है तो इसका आंशिक अवकलन का मान 1 होगा, बराबर नहीं है तो इसका मान होगा 0। तो टेंसर के इस इंट्रोडक्शन में आज के लिए बस इतना ही।